ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आज हम रक्षाबंधन 2025, कब रक्षाबंधन है, क्या इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का छाया है या भद्रा नहीं है, रक्षाबंधन का मुहूर्त कब है, कितने बजे राखी बांधनी है, कौन सी राशि वाले को कैसी राखी होनी चाहिए, आइए उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, भाई बहन का पर्व, रक्षा का पर्व यानी रक्षाबंधन संपूर्ण हिंदू समाज, पूरे विश्व के अंदर जहां जहां भी हिंदू रहते हैं और भारत के अंदर बड़े प्रेम से, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में रक्षाबंधन पर्व मनाता है। और कई बार मुहूर्त को लेकर कई प्रकार की भ्रांतियां भी उत्पन्न होती है। इसलिए हम शास्त्र सम्मत जो बात होगी उसी बात को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान में YouTube के ऊपर कई व्यक्ति अपने आप को विद्वान समझते हुए शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं। शास्त्र की मर्यादा में न रहकर मन में जो आ गया उसके ऊपर वो वीडियो बनाकर डाल देते हैं, तो लोग भ्रमित होते हैं। तो आइए हम रक्षाबंधन पर्व के ऊपर क्या करना चाहिए, कौन सी बातों का हमें विशेष ख्याल रखना चाहिए, उसके ऊपर हम विचार करते हैं। रक्षाबंधन कब है? आप सबको मालूम है कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है उसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। ब्राह्मणों के लिए उस समय पूजन का विशेष महत्व होता है। तो रक्षाबंधन सन 2025 के अंदर कब है? श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, उस दिन वार है शनिवार और दिनांक है 9 अगस्त 2025 के दिन। इस बार विशेष संयोग भी बन रहा है। श्रवण नक्षत्र एवं धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग बन रहा है पूर्णिमा तिथि के दिन। सर्वार सिद्धि योग भी है और सौभाग्य नाम का योग भी है। इस प्रकार का योग कई वर्षों के पश्चात आता है, इसलिए इस वर्ष रक्षाबंधन का विशेष महत्व है, श्रेष्ठ योग है। भाइयों की रक्षा के लिए बहन रक्षा बांधती है और भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए वचन देता है। तो पहले तो मैंने आपको तारीख बताई, अब मैं आपको मुहूर्त बताता हूं, कौन से समय रक्षा बांधनी चाहिए। तो मुहूर्त का जो विषय है वो मुहूर्त प्रातःकाल 6:25 से लेकर 9:06 तक रक्षाबंधन का मुहूर्त है। उसके बाद में और है मध्याह्न में 11:59 से लेकर 12:55 तक, 12:55 तक श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है। अब रक्षाबंधन पर्व के ऊपर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहन अपने भाई की कलाई के अंदर रक्षा सूत्र बांधती है, तो पहले
बैठना कैसे है? तो श्रेष्ठ और शुद्ध आसन के ऊपर बैठकर बहन पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख, भाई पश्चिमाभिमुख बैठेगा और बहन पूर्वाभिमुख बैठेगी। भाई को तिलक आदि करना है, अक्षत लगाना है और भगवान गणपति महाराज को याद करते हुए, भगवान विष्णु को याद करते हुए बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, कुछ मिष्ठान भी देती है, पुष्पमाला आदि भी हो सके तो पहनाना चाहिए और रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। देखिए आजकल जो बाजार के अंदर राखी आती है वो श्रेष्ठ और शुभ नहीं मानी गई है। इस वर्ष रक्षाबंधन के अंदर भद्रा की छाया नहीं है। शास्त्र में बताया है यदि रक्षाबंधन के समय भद्रा का योग बनता है उस समय राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा के अंदर 2 कर्मों का विशेष निषेध है। अन्य कर्मों के अंदर भद्रा का वास देखा जाता है, मृत्यु लोक में वास कर रही है या पाताल लोक के अंदर वास कर रही है, तो भद्रा का वास अन्य कर्मों में देखा जाता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं भद्रायाम देव न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। यानी यदि आप रक्षाबंधन भद्रा के समय में यदि राखी बांधते हैं तो हमें अनिष्ट समाचार मिलते हैं, नृपतिम हंति हमारे राजा की हानि होती है। तो 2025 के अंदर भद्रा नहीं है, इसलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बताया आपको भाई को राखी बांधनी है। उस समय श्लोक मैं बताता हूं, यह श्लोक भी आप बोल सकते हो। कौन सा श्लोक है? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल। इस श्लोक को बोलते हुए राखी सीधे हाथ के कलाई के अंदर बहन को बांधनी चाहिए। अब बात रही, मुहूर्त बता दिया, कैसे बांधनी वो बता दिया। उसके बाद में भाई को मिष्ठान्न खिलाना चाहिए, पुष्पहार पहनाना चाहिए और भाई बहन को कुछ न कुछ उपहार में देता है। अब राखी कैसी होनी चाहिए? देखिए वर्तमान में बाजार के अंदर विदेशी रक्षा सूत्र यानी राखी आ रही है, अच्छी अच्छी डिजाइन सुंदर लगती है, लेकिन रक्षा सूत्र का सुंदरता से कोई लेना देना नहीं है। हमें स्वदेशी अपनाने की आवश्यकता है। चाइना की राखी आती है, सस्ती भी आती है, सुंदर भी आती है। हमारे स्वदेश, वैसे शास्त्र में तो लिखा हुआ है राखी हाथ से बनानी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? या तो ऊनी का धागा होना चाहिए या सूती का धागा या रेशमी धागा होना चाहिए। उसके अंदर भी पीला कलर हो तो श्रेष्ठ और शुभ माना गया है, लाल कलर हो तो भी शुभ माना गया है। और एक लाल कपड़े के अंदर या पीले कपड़े के अंदर थोड़ी सरसों, सुवर्ण, केसर, चंदन और अक्षत और थोड़ी दुर्वा डालकर उस कपड़े को जो सूती का धागा है उसके अंदर बांधना चाहिए और वो भाई को बांधना चाहिए। शास्त्रों में तो ऐसा विधान है, लेकिन वर्तमान के अंदर ये संभव नहीं है, लोग करते नहीं है। करना चाहिए। हमारी जो पुरानी परंपरा है उस पुरानी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। तो मैंने बताया, वापस एक बार बता रहा हूं, एक धागा लेना चाहिए, छोटा सा कपड़ा लेना चाहिए। उस कपड़े के अंदर चावल, सरसों, केसर, संभव हो तो सुवर्ण, दुर्वा आदि रखकर उस कपड़े को गांठ लगा देनी चाहिए। वो कपड़ा रेशम का धागा हो, सूती का धागा हो, उसको बांधना चाहिए और वो रक्षा पोटली वो हाथ को बांधनी चाहिए।
ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन आज बाहर की राखी लाते हैं, उसमें भी हमें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है बंधुओं कि विदेशी राखी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा धन विदेश में जाता है, क्योंकि चाइना आदि में जाता है, और वही चाइना हमारे विरुद्ध में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों को हथियार देता है, और वही हथियार आतंकवाद के रूप में भारत के अंदर आते हैं और हमारे निर्दोष भोले भाले सनातनियों की हत्या की जाती है। आपने देखा होगा, पहलगाम की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, एक पाकिस्तान के साथ में कौन खड़ा था? तो चाइना ही खड़ा था, अन्य देश कोई खड़े नहीं थे। इसलिए विशेष करके मैं आपसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि रक्षाबंधन के ऊपर राखी है वो स्वदेशी होनी चाहिए। मैंने बताई वो ले लीजिए, अन्यथा बाजार से लाते हो तो स्वदेशी राखी का उपयोग करना चाहिए। ये आपसे करबद्ध निवेदन है। अब एक बात मैं आपको और बताता हूं कि कौन से कलर की राखी और कौन से कलर के वस्त्र रक्षाबंधन पर्व के ऊपर पहनना चाहिए। वैसे तो लाल वस्त्र है, पीत वस्त्र है, वो सर्वश्रेष्ठ और उत्तम वस्त्र है। मैं अब आपको राशि के अनुसार बताता हूं कि जिसकी कौन सी राशि है और कौन सी राशि के अनुसार वस्त्र पहनने चाहिए। यदि मेष राशि वाले व्यक्ति है, बहन और भाई दोनों के लिए है, यानी मेष राशि वाले जातक है जिनकी राशि मेष है, ऐसे भाई बहन को लाल वस्त्र पहनना चाहिए और लाल कलर की राखी बांधनी चाहिए। फिर वृषभ राशि आती है। जिन महानुभावों की वृषभ राशि है उनको सफेद वस्त्र धारण करना श्रेष्ठ और उत्तम है। मिथुन राशि है तो उनको लाल हरा मिक्स होता है उस प्रकार का वस्त्र धारण करना और उस प्रकार की राखी पहनना श्रेष्ठ और उत्तम होता है। मिथुन राशि का आ गया। फिर कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों को सफेद वस्त्र और सफेद कलर की धागा वाली राखी पहनना श्रेष्ठ होती है। फिर है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए केसरी कलर उत्तम रहेगा। फिर कन्या राशि है, उनके लिए हरा कलर उत्तम रहेगा। तुला राशि है, उनके लिए सफेद और उसके अंदर भी तड़क भड़क वाला चमकीला कलर वो श्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लाल कलर शुभ रहेगा। धनु राशि वालों के लिए पीला, केसरी आदि शुभ रहेगा। मकर राशि वालों के लिए नीला, आसमानी कलर की राखी बांधना और उस प्रकार के वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए भी नीला कलर अच्छा रहेगा और मीन राशि वालों के लिए पीला, केसरी कलर के वस्त्र पहनना और उस कलर की राखी बांधना श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। तो दर्शक मित्रों, हमें विशेष बात का जो ध्यान रखना है वो है स्वदेशी राखी का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम ये रक्षा का पर्व है और हम जो रक्षा का पर्व मना रहे हैं उसमें भी रक्षा का विशेष चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। हमारा धन कहाँ जा रहा है, हम जो व्यापार कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, उसके ऊपर विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। तब हमारे परिवार की रक्षा होगी, हमारे भाई की रक्षा होगी, हमारे बहन की रक्षा होगी और साथ में हमारे राष्ट्र की भी रक्षा होगी। जो व्यक्ति राष्ट्र रक्षा को सर्वोपरि लेकर चलता है उसकी जीवन के अंदर उन्नति होती है। राष्ट्र बचेगा तो हम बचेंगे, राष्ट्र बचेगा तो परिवार बचेगा। पुनः एक बार निवेदन करता हूं, स्वदेशी राखी का उपयोग करते हुए हमें यह काम करने की आवश्यकता है। अस्तु। जय श्री राम।